बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन जो है वो एक्सेल की मदद से सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम मैनुअल तरीके से कुछ डाटा को लेकर जो है उसको मैनुअली रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो इसी डाटा को अगर हम एक्सेल की मदद से इसी क्वेश्चन को करना चाहें तो वो भी इजी है। लाइक इसकी पहली रिक्वायरमेंट है व्हाट इज़ द पॉपुलेशन मीन। तो बेसिकली इसी डाटा का हमने मीन ले लेना है, तो वो पॉपुलेशन मीन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डाटा मैंने एक्सेल में अरेंज किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसकी बेस पे पॉपुलेशन मीन या म्यू निकाल लेता हूँ। सो पॉपुलेशन मीन जो है इसका मतलब होता है एवरेज। एवरेज के लिए इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट जो है उसको क्लोज़ करके एंटर दबाएं। तो ये आपके सामने जो है वो पॉपुलेशन का मीन निकल आया है जो कि 15.43 बनता है। ये करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हाउ मैनी सैम्पल ऑफ साइज़ 2, ये बेसिकली साइज़ 2 है। हाउ मैनी सैम्पल ऑफ साइज़ 2 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डाटा। हमने नंबर ऑफ सैम्पल्स निकालने हैं कि कितने सैम्पल्स बन सकते हैं। तो सैम्पल साइज़ जो है दैट इज़ 2, जबकि जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो अगर हम वैल्यूज़ को जो है वो काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं और सैम्पल का जो है वो साइज़ 2 रखा हुआ है। तो सैम्पल का जो साइज़ होता है उसको स्मॉल n से रेफ़र करते हैं, जो पॉपुलेशन का साइज़ होता है उसे कैपिटल N से रेफ़र करते हैं। और नंबर ऑफ़ सैम्पल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ़ सैम्पल्स, इसके लिए हम कम्बिनेशन फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं जो कि ये है। ये बेसिकली कम्बिनेशन फार्मूला है जिसे हमने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना है। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो तरीक़ाकार ये होता है कि आप सिंपली लार्ज n फैक्टोरियल, इससे मुराद 7 का फैक्टोरियल है। 7 क्योंकि पॉपुलेशन मीन है, सो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल n का फैक्टोरियल। स्मॉल n से मुराद आपका 2 है, सो 2 का फैक्टोरियल लेंगे। ब्रैकेट में लार्ज n माइनस स्मॉल n, तो लार्ज n है 7, स्मॉल n है 2, तो 7 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज और इसके बाहर एक फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली हमने सॉल्व करना है। ये सॉल्व इस तरह से होगा कि सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी तो बाकी हिस्सा आ जाएगा। तो इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि 7 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 5। ये आ गया जी। जिनके दरमियान कुछ ना हो उनके दरमियान हम बेसिकली स्टार या मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो लगा लेते होते हैं। यहाँ से इंसर्ट मेन्यू से जाकर भी आप सिंबल्स में मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अब ऊपर वाली साइड पे 7 फैक्टोरियल रह गया, नीचे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम सॉल्व इस तरीके से करेंगे। ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। इसको हम सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि हम जो ऊपर वाला है वो क्योंकि लार्जर है उसको नीचे वाले के लार्जर तक ओपन करना है। नीचे लार्जर है 5 फैक्टोरियल, तो हमने 5 फैक्टोरियल तक ऊपर वाले को ओपन करना है रिवर्स ऑर्डर में। इसका तरीकाकार ये होता है कि रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये होता है कि 7
से छोटा जो है वो 6 है। 7 मल्टीप्लाई बाय 6, यहाँ पर हम 6 लगा देते हैं, और 6 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको 5 तक हमने ओपन कर दिया। ये हो गया। 5 तक इसलिए ओपन किया क्योंकि नीचे जो लार्जर वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अब ये करने के बाद ऊपर जो है वो जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 5 है, और नीचे लार्जर जो फैक्टोरियल है वो 5 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये कटने के बाद हमारे पास जो रह जाएगा ये कटने के बाद जो हमारे पास रह जाएगा वो रह जाएगा ऊपर वाली साइड पे 7 मल्टीप्लाई बाय 6, और नीचे रह जाएगा ओनली 2 फैक्टोरियल। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो ये सॉल्व होकर हमारे सामने आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 2, और इट इज़ इक्वल टू 21। इसका मतलब है कि 21 बेसिकली हमने नंबर ऑफ़ सैम्पल्स जो हैं यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो इस फार्मूले की मदद से हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सैम्पल्स आ गए वो 21 आ गए। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ सैम्पल्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ सैम्पल्स इज इक्वल टू 21। इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ सैम्पल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ़ सैम्पल्स निकालने के बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है इस क्वेश्चन के हिसाब से, अभी तो हमने ये सेकंड रिक्वायरमेंट मेट की है। व्हाट इज़ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। इसके लिए सबसे पहले हमें पेयरिंग करनी पड़ती है। पेयरिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सैम्पल्स बना लेंगे। अब हमने बस ये ध्यान रखना है कि हमारे सैम्पल का साइज़ कितना है और नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कितने हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने दो का पेयर बनाना है और टोटल 21 पेयर बनाने हैं, जो कि इन लोगों पर मुश्तमिल हो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहले मेरे पास जॉय आ जाएगा, जॉय के साथ सैम का पेयर बन जाएगा, यानी ये पहले के साथ दूसरा, फिर पहले के साथ तीसरा, फिर पहले के साथ चौथा, फिर पहले के साथ पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। तो ये इस तरह से पेयर बनते जाएंगे। जॉय के साथ पहले सैम का बना, फिर जॉय के साथ सू का बन जाएगा। ठीक है, फिर जॉय के साथ जो है वो बॉब का पेयर बनेगा। ठीक है, फिर फिर जॉय के साथ जो है वो जैन का पेयर बनेगा। इन द सेम वे जॉय के साथ जो है वो आर्ट का पेयर बन जाएगा, और इसी तरह जो है वो जॉय के साथ टेड का पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि जॉय का पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हमने सैम से यही काम स्टार्ट करना है। हमने रिपीट नहीं करना किसी को, यानी सैम से उल्टा नहीं आपने जाना, सैम से आगे। तो सैम के साथ सू का पेयर बन गया, और सैम के साथ जो है वो नेक्स्ट बॉब का पेयर बन गया। सैम के साथ जो नेक्स्ट है वो जैन का पेयर बन गया। सैम के साथ नेक्स्ट जो है वो आर्ट का पेयर बन गया। इसी तरह सैम के साथ जो है वो टेड का पेयर बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सू से हम स्टार्ट करेंगे।
तो बेसिकली फॉर द पॉइंट ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ये पेयर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो मैं इन्हें यहाँ से प्लेस कर लेता हूँ और ये टोटल कुल मिलाकर 21 के करीब पेयर्स हैं। ये यहाँ पर आ जाएंगे, ये वही पेयर्स हैं जो अभी हमने बनाए हैं, तो ये पेयर्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब इनके बाद जो इनकी वैल्यूज़ है वो आप जो हैं वो लिख लें। लाइक जॉय की वैल्यू कितनी है 14, सैम की कितनी है 14, तो उस पर हमने सेकंड कॉलम बनाया हुआ है ये वाला ऑरली अर्निंग, ये साथ में लिख लें। ये आ गई, ठीक है। इसी तरह ये मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, हाँ जी। तो ये कुल मिलाकर 21 पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। यहाँ पे कुछ ना कुछ बहरहाल मिसिंग होगा, आई डोंट नो कि कौन सी चीज़ मिसिंग है। अगर मैं वहीं से डाटा सारा ले लेता हूँ तो ये देखें जी, इसको यहाँ पर ले आता हूँ फॉर द पॉइंट ऑफ सिंप्लिसिटी। तो बेसिकली आपने क्या करना है, पहले पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने के बाद उनकी अर्निंग लिख लेनी है जो कि यहाँ पे गिवन है। उस अर्निंग को सम करना है और सम को 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो ये मीन आ जाएंगे। जब आप ये मीन कंप्यूट कर लें तो उसके बाद हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन ये कंप्यूट करना है। तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि ये जो मीन आए हैं इनका एक ग्रैंड मीन फाइंड आउट कर लें। तो एवरेज हम यहाँ से ले लेंगे, इन तमाम को प्लस किया, सॉरी प्लस नहीं, इनको आपने सेलेक्ट कर लिया और ये मीन निकल आया यहाँ पर। तो अगर आप गौर करें तो जो पॉपुलेशन का मीन है वो भी 15.43 आया था, ठीक है जी। और जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो भी 15.43 आ रहा है, जो कि बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर सैम्पलिंग एरर निकालना चाहें तो सैम्पलिंग एरर के लिए हम ये करते होते हैं कि हम सैम्पल मीन में से माइनस करते होते हैं पॉपुलेशन मीन को, तो ये ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पॉपुलेशन को। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी होती है, जिसमें हम बेसिकली ये करते होते हैं कि इनमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कितनी कितनी बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है। मतलब कौन कौन सा नंबर कितनी कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उनको हम बेसिकली सैम्पल्ड वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। मतलब आप उसे सैम्पल मीन कह लें, फ्रीक्वेंसी आप उनकी फ़ाइंड आउट करेंगे और प्रोबेबिलिटी फ़ाइंड आउट करेंगे। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा सैम्पल मीन कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम सैम्पल मीन लिख लेंगे, जी 14 है हमारे पास स्मॉलेस्ट, उसके अलावा 15 आपको नज़र आ रहा है, उसके अलावा आपको 16 नज़र आ रहा है, उसके अलावा आपको 17 नज़र आ रहा है। तो कौन कौन सा नंबर जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो 14 को अगर हम देखें तो 1 2 3, ये 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसी तरह 15 को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइम जो है वो 15 आपका रिपीट हुआ है। फिर इसी तरह 16 को हम देख लेते हैं, ये कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, तो 1 2 3 4 5 और 6,
ये 6 टाइम रिपीट हुआ है। इसी तरह 17 को देख लेते हैं जी, 17 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो 1 2 और 3 दफ़ा ही रिपीट हुआ है। इनका हम यहाँ पर सम कर लेते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ का सम आ जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखें जी, ये हमारे पास सम आ गया। तो ये एग्जैक्टली उतने ही पेयर बनेंगे जितने हमें एक्चुअल में रिक्वायर्ड थे। अब हमने क्या करना है जनाब, इसकी बेस पे इनकी प्रोबेबिलिटी डिज़ाइन कर लेनी है ताकि सैम्पलिंग मीन की प्रोबेबिलिटी बन जाए। तो तरीक़ाकार ये होता है कि आप इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल से डिवाइड करते होते हैं। तो स्लैश का बटन दबाएंगे, टोटल से डिवाइड कर लेंगे। तो इसी तरह सेकंड को भी दिस डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। इसी तरह दिस डिवाइडेड बाय टोटल, और इसी तरह दिस डिवाइडेड बाय टोटल। ये हमारे सामने प्रोबेबिलिटी आ गई। प्रोबेबिलिटी को अगर सम करेंगे तो ये इक्वल टू 1 आनी चाहिए। तो इन सब को हम सम कर लेते हैं, तो ये देखिएगा ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बना सकते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट थी ये भी कंप्लीट हो गई, फोर्थ भी कंप्लीट हो गई, हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी निकाल लिया। व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड अबाउट पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्जर्वेशन जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है वो ये है कि सैम्पलिंग एरर नहीं आ रहा, ठीक है। हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब सैम्पलिंग एरर ज़ीरो आता है तो जो सैम्पल है वो ट्रूली रिप्रेजेंट करता है आपकी पॉपुलेशन को। तो हम यहाँ पे ये इन्फर करेंगे कि एज देयर इज़ नो सैम्पलिंग एरर, सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन इज़ ट्रूली एंड अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटिंग दी पॉपुलेशन मीन। उम्मीद करता हूँ कि एक्सेल की मदद से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।